बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बना, कैसे हुआ निर्माण? शायद ही कोई जानता होगा इस अजूबे से जुड़ी अनोखी बात। हिंदी की सीरीज अजब गजब नॉलेज के तहत हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया से जुड़ी हैरान करने वाली जानकारियां जो लोगों को चौंका देती हैं। आज हम बात कर रहे हैं ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसकी खूबसूरती के आगे सब फीका लगता है। संगमरमर से बनी इस इमारत को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, पर इसको बनाने के पीछे जितनी भी कहानियां प्रचलित हैं उन्हें तो सुनकर यही लगता है कि ये कई लोगों के खून पसीने से ही बना है। हालांकि वो कहानियां कितनी सही हैं इसके बारे में टिप्पणी नहीं की जा सकती। ताजमहल से जुड़ी एक खास बात यह है कि ये बिना सीमेंट हाउ ताजमहल बिल्ट विदाउट सीमेंट के बना है। यूं तो भारत में ऐसी कई प्राचीन और ऐतिहासिक इमारतें हैं जो पुराने दौर की हैं और बिना सीमेंट के बनी हैं, पर हाल ही में लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ताजमहल से जुड़ा सवाल किया। हिंदी की सीरीज अजब गजब नॉलेज के तहत हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया से जुड़ी हैरान करने वाली जानकारियां जो लोगों को चौंका देती हैं। आज हम बात कर रहे हैं ताजमहल हाउ वाज ताजमहल बिल्ट के बारे में। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोरा पर हाल ही में एक यूजर ने सवाल किया, बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बना? इस यूजर के सवाल को पढ़कर लोगों ने अपने अपने अनुसार जवाब दिया है। कोरा पर लोगों ने क्या दिया जवाब? सुमित सोनी नाम के यूजर ने कहा, ताजमहल को तब बनाया गया था जब सीमेंट की खोज नहीं हुई थी। सीमेंट की खोज होने से पहले किसी भी बिल्डिंग को जब बनाया जाता था तब उनके ईंट को जोड़ने के लिए एक खास तरह के पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता था और उन पेस्ट को बनाने के लिए गुड़, बताशा, बेलगिरी का पानी, दही, उड़द दाल, जूट, कत्था और कंकड़ जैसी और भी कई सारी चीजों को मिलाकर एक अलग किस्म का पेस्ट बनाया जाता था जो सीमेंट के जैसा ही काम करता था। मजबूती लगभग सीमेंट के बराबर ही थी, तभी तो उस जमाने में राजा महाराजा के बड़े बड़े महल और ऊंचे ऊंचे मंदिर बनाए जाते थे। चंदन कुमार नाम के यूजर ने कहा, सीमेंट का आविष्कार 1824 में हुआ था, परंतु ताजमहल 1632 में बनाना शुरू हुआ था और 1653 में बनकर तैयार हुआ था, तो जाहिर सी बात है ये सीमेंट से तो नहीं बना। ताजमहल को चूना, लाल पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर से बनाया गया है। चूने के मोटा की यही खासियत होती है कि ये समय के साथ साथ और ज्यादा मजबूत होता है। किन चीजों से हुआ था निर्माण? ये तो हो गई कोरा की बात। चलिए अब जानते हैं कि विश्वसनीय सोर्सेज पर इसके बारे में क्या जानकारी दी गई है। अग्रेंडियर नाम की वेबसाइट पर इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी हुई है। राजस्थान के मकराना माइंस से संगमरमर मंगवाए गए थे। लाल पत्थर को फतेहपुर सीकरी, करौली, हिंडौन आदि जैसी जगहों से मंगवाए गए थे। ताजमहल के निर्माण के लिए जिन अन्य सामग्रियों का उपयोग किया गया था उनमें विभिन्न प्रकार की ईंटें, गजे शिरीन, मीठा चूना पत्थर, खपरेल या टाइलें, कुलबा या पानी निकालने के लिए टोंटी, सेन, गोंद, सिरिशे, काहली या रीड शामिल थे। गोंद, गुले, सुर्खिया, लाल मिट्टी, सिमगिल, चांदी की मिट्टी और कांच। मुख्य इमारत का केंद्र और कंकाल अतिरिक्त मजबूत ईंटों की चिनाई से बना है जिसमें बड़े पैमाने पर सफेद संगमरमर के स्लैब का उपयोग किया गया है। इसे सफेद संगमरमर का स्वरूप देने के लिए हेडर और स्ट्रेचर सिस्टम पर उपयोग किया गया है। देशी सामग्री जैसे गुड़, बताशे, चीनी बुलबुले, बेलगिरी पानी, उड़द दाल, दही, जूट और कंकर, जीवाश्म मिट्टी के टुकड़े को एक आदर्श सीमेंटिंग सामग्री बनाने के लिए चूने के मोटा के साथ मिलाया गया था। दूसरी ओर आपको बता दें कि आधुनिक समय के सीमेंट का निर्माण 1824 में हुआ था। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद।